हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है जन्माष्टमी, तो ये जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है मेरा। प्लीज़ इसको पूरा वॉच करिएगा। और देखिए, सुबह सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी। अंधेरा था, मेरे घर में सभी सो रहे थे। मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के पास गई, क्योंकि मैं दूसरे रूम में सो रही थी। क्योंकि जिस रूम में मैं उनके साथ सोती हूँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठाया। उठाने के बाद बहुत अच्छे से प्यार से मतलब उठाया। ये ड्रेस ना मैंने हाथ से सिलवाया हुआ था, मेरी बगल की आंटी है उनसे। बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद उनको पानी वगैरह पिला के बिठाया। फिर मैंने घर की थोड़ी बहुत पूजा, घर की सफाई की। उसके बाद नहा वहा के फिर लड्डू गोपाल को लेके आई पूजा घर में। और सजावट तो मैंने पहले ही कर ली थी, वीडियो जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके मेरे शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड उसके बाद सुबह सुबह की जो सेवा होती है लड्डू गोपाल की, हमेशा की तरह जैसे मैं करती हूँ उसी तरीके से किया। लेकिन हाँ, थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि जन्माष्टमी है भाई, लड्डू गोपाल का मेरे उस दिन है, तो उनके लिए कुछ तो स्पेशल करेंगे ही। तो बहुत कुछ स्पेशल हुआ, अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए नया इत्र निकाला था, तो वो उनको लगाया, जो कि खश का है, बहुत ही पसंद है उनको। और नई नई ड्रेसेस निकाली थी, दीदी ख़रीद के गई थी, वही वाली ड्रेसेस हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था। तो ये ड्रेस है एक, मैंने ये पहनाया लड्डू गोपाल को। उसके बाद उनको अच्छे से उनका श्रृंगार वगैरह किया, चंदन लगाया, और जो भी ज्वेलरी थी वो पहनाई अच्छे से। देखो, मैं नज़र तो उतार लेती हूँ मेरे लड्डू गोपाल की, क्योंकि उनको नज़र नहीं लगना चाहिए। नज़र लग जाती ना तो वो मतलब जो खिले खिले उनके चेहरे रहते हैं वो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, सच में उदास हो गए हैं, क्या हो गया लड्डू गोपाल को, क्योंकि उनको सच में नज़र लग जाती है यार। अभी देखो, फिर मैं उनके चंदन सेवा कर रही हूँ। चंदन में क्या कहते हैं, जो भी बनाते हैं, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, महाराज जी ने बताया था, बट वो मैं सब बनाई उनके चेहरे पे। मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, बट मैं उनका श्रृंगार कर देती हूँ ना, और उनको मतलब अच्छे से तैयार कर देती हूँ, तो एकदम लगते ही नहीं है कि वो छोटे हैं। मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं, है नज़र ना लगे। फिर मैं अच्छे से उनका श्रृंगार करती हूँ, फिर उनको मुकुट वगैरह पहनाती हूँ। मुकुट मैंने पुराना यूज़ किया था, क्योंकि इस जो ड्रेस है वो उसकी मैचिंग की मेरे पास मुकुट नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी सुबह का टाइम है, यूज़ कर लेती हूँ। शाम को तो सब कुछ नया नया ही रहेगा, जब भी उनका जन्म कराते हैं तो। उसके बाद मैंने फूलों से उनकी डेकोरेशन की, मतलब जहाँ पे वो उनका आसन है वहाँ पे अच्छे से सजाया। अभी डेकोरेशन आपको यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है, बट हाँ, शाम को अच्छे से मैं डेकोरेट करके फिर आपको एक अलग से वीडियो दिखाऊंगी कि पूरा मेरा जो सजावट है वो जन्माष्टमी का मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। उसके बाद सुबह तो मम्मी मक्खन नहीं निकाली थी, मलाई तो था घर में, बट मक्खन बोली कि शाम को ताज़ा ताज़ा निकालेंगी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह भी मैं इनको मक्खन मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो मैंने घी और आइस क्यूब से जो निकलता है मक्खन, वो वाला बनाया था। देखो, आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग को भी अच्छा, मतलब अच्छे से आप मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हो, अगर आपके घर में मक्खन नहीं अवेलेबल है तो। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी लड्डू गोपाल का सुबह का भोग तैयार करने के लिए, क्योंकि देखो, जन्माष्टमी पे मेरे यहाँ व्रत सहता नहीं, तो इसलिए मैं व्रत नहीं थी, तो मैं उनको भी व्रत नहीं करा रही थी। मैं उनको अच्छे से 3 साल होने को है लड्डू गोपाल को, तो इसलिए मैं उनका अच्छे से भोग वगैरह तैयार करती हूँ, उनको अच्छे से खिलाती हूँ। उसके बाद मैं उनको खीरे में जो कहते हैं ना, वो सैन कराती हूँ। फिर 12 बजे का जो जन्म होता है वो, तो इसलिए मैं उनके लिए बढ़िया से 2 प्रकार की सब्ज़ी, एक तो आरुई की सब्ज़ी मैं बना रही थी, जो कि है प्रिय उनका, और एक बीन्स की सब्ज़ी ऐसे ही नॉर्मल बनाई थी। खीर बनाई थी, खीर देखो बगल में हीटर पे मैंने रखा हुआ है, बगल में आरुई बॉईल हो रही है। ये रहा खीर, इसमें मैंने इलायची डाली। देखो, हीटर बंद करने के बाद भी इसमें से मतलब उबाल आ ही रहा था, ऐसा लग रहा था बह जाएगा, तो मैंने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया था। स्विच ऑफ करने के बाद जब अच्छे से वो कर लिया, तो उसको मैंने उसमें इलायची और चावल डाल दिए थे। थोड़ा पकने के बाद तब मैं चीनी डालती हूँ खीर में। और इधर एक तरफ मैं कढ़ाई रख के भूल गई थी, तो जल गया था थोड़ा, तो अरुई की सब्ज़ी एक तरफ बनाई थी मैंने, जो कि मैंने ग्रेवी वाली बनाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। आप लोग भी चखें, मतलब आप लोग तो चख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं चखी थी, तो मैं बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी थी। और मैंने घर वालों को भी खिलाया था, सब तारीफ़ कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। फिर इधर ये किया, फिर एक तरफ मैंने आटा गूँथ के रख लिया था पूड़ी बनाने के लिए लड्डू गोपाल का। और पूड़ी मैं घी में तलने वाली थी, क्योंकि मेरी दीदी ने दिया था घी लड्डू गोपाल के लिए, तो आज वो घी यूज़ होने वाला है और ख़त्म भी होने वाला है।
फिर इधर खीर होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसमें चीनी डाल देती हूँ। चावल पक गए थे, उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स डाले और फिर मैं पूड़ियाँ तलने के लिए लोई वगैरह करने लगी एक तरफ। अभी ये मैं पूरी की लोई कर रही हूँ। स्पेशली मैं पहले तो लड्डू गोपाल के लिए साफ़ घी में तल के निकाल लेती हूँ, उसके बाद घर वालों का बाद में तलती हूँ। सबसे पहले जल्दी से जल्दी उनको भोग लगाना था, क्योंकि उनकी पूजा आरती सब कुछ हो चुकी थी और वो वेट कर रहे थे तो मैं फटाफट से पूरियाँ तलती हूँ। पूरी तलने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, इसी में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आटे का हलवा भी बना देती हूँ, जो कि वो भी उनको पसंद है, ज़्यादातर वो खाते रहते हैं। तो इसलिए मैं इसी में मतलब पूड़ी छानने के बाद फिर मैं उनको थोड़ा सा घी निकालने के बाद इसी में मैंने आटे का हलवा भी बना दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आटे का हलवा कैसे बनता है, चिपकता नहीं है, ये वाला वीडियो मैंने आपको पहले ही डाला है, तो आप जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। उसके बाद उनका भोग तैयार हो गया था, मैं आई उनको आचमन कराई। आचमन कराने के बाद फिर उनको एक एक करके सारे भोग खिलाया, जैसे कि ये बीन्स वाली सब्ज़ी और पूरी थी, उसके बाद आलू की सब्ज़ी और पूरी, फिर खीर पूरी, फिर थोड़ी सी चावल सब्ज़ी, फिर हलवा पूरी, फिर मैंने एक अमरूद मतलब फल था साथ में, तो मैंने वो भी रख लिया था, क्योंकि सुबह मैंने फल नहीं चढ़ाया था लड्डू गोपाल को। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी ये जो है वही खिला देती हूँ, फिर शाम को तो होना ही है अच्छे से। फिर मैंने एक एक करके उनको भोग खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनका मुंह साफ़ किया अच्छे से, दुपट्टे से अपने पोंछा। मुझे ना देखो लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बड़े ज्ञान व्यान देते हैं कि ये दिखावा वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी सेवा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं करती हूँ और सबको बताती हूँ। नॉलेज भी मतलब कैसे करना चाहिए वो भी बताती हूँ। उसके बाद आई बारी उनको शयन कराने की खीरे में, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि खीरे की नाल से उनका जन्म हुआ था, तो खीरा तो ज़रूरी है जन्माष्टमी के दिन। तो मैंने खीरा मंगाया था अपने भाई से। तो देखो खीरे को चाकू नहीं लगाना है, आप कोई कॉइन या चम्मच का यूज कर सकते हो और उससे खीरे को काटना है। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप खीरे में करने के लिए, जैसा देखो मैंने आपको बताया था पहले ही, तो यहाँ पे पूरी सजावट होने वाली है, अभी आपको दिखने वाली है, थोड़ी सी बचेगी जो कि मैं शाम और बाकी की सजावट मैं शाम को करती हूँ, तो आपको मैं शॉर्ट्स में डाल के दिखा दूँगी कैसे करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन।